हेलो गाइस, में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने लगे हैं मेरे पास में फेक जॉब ऑफर लेटर को लेके, फेक वीज़ा को लेके, और ऐसे ऐसे एग्रीमेंट दिखाते हैं इवन कि जो एम्बेसी का जो वीज़ा फॉर्म होता है वो भी दिखाते हैं मुझे, और ये कंफर्मेशन लेने के लिए कि आखिरकार वो सही है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पहले से पेमेंट दे देते हैं और पेमेंट देने के बाद में मुझे ऑफ़र लेटर भेजते हैं कि आखिरकार ये ऑफ़र लेटर सही है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए मैंने दिन से लेकर रात तक अगर मैं वेरीफाई करूं तो शायद मेरे पास में अपने लिए भी 1 मिनट ना बचेगा, इतने ऑफ़र लेटर मेरे पास में आते हैं। इसलिए मैंने 500 चार्ज रख दिया है ताकि मेरे पास ऑफ़र लेटर आना बंद हो जाए। और अगर ऑफ़र लेटर आते हैं तो 500 में मैं हो सकता है आपको 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये बचा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारा पैसा बचा हुआ है सिर्फ एक वेरिफिकेशन की वजह से। मैं आपको कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा आज, और कैसे कैसे लोग हैं कंफर्मेशन देते हैं कि आपका जो ऑफ़र लेटर है, जो ऑफ़र लेटर दे रहा है, फेक नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज बताऊंगा जिससे आपका जो ऑफ़र लेटर है या अग्रीमेंट है या कहीं से आपको इंटरव्यू कॉल आ रही है और या आपको वो कंफर्मेशन दे रहा है या आपको एश्योरिटी दे रहा है या कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि नहीं वो जो ऑफ़र लेटर भेज रहा है आपको वो सही है। तो मैं आज कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसमें से आपको ऑफ़र लेटर मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यहीं से ही जानकारी पाएंगे। आपको 500 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं बैठे बैठे सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे आप। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप मुझे ऑफ़र लेटर ना भेजें। और मेरे पास में बहुत सारा टाइम जो है, ऑफिस में मेरे स्टाफ भी हैं और मुझे अपना खुद का भी मैन पावर ऑफिस है जो आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट करता हूं मैं। तो जॉब प्लेसमेंट की वजह से दिन रात जो है मेरा टाइम निकल जाता है और उसके बाद वीडियो बनाना है, तो मैं ऑफ़र लेटर वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। अगर फिर भी आप भेजना चाह रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं तो मैंने वेरिफिकेशन का चार्ज 500 रखा हुआ है। यू आर मोस्ट वेलकम। एनीवेज, मैं स्टार्ट करता हूं कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट से जिससे आप दंग रह जाएंगे देख के, जिनकी आईडीज़ भी आपके सामने मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्पाइस जेट का है और स्पाइस जेट का ये ऑफ़र लेटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इसके लिए ये चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, ठीक है, 19 मार्च 2021 का ये ऑफ़र लेटर है। चलिए मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, हम नीचे आते हैं। सिग्नेचर किया हुआ है और स्पाइस जेट लिमिटेड लिखा हुआ है, रेफरेंस में नाम लिखा हुआ है। अब इन्होंने ये कोई मैडम है, इन्होंने क्या किया है कि इनको ऑफ़र लेटर आया और 41,000 रुपये इन्होंने दे दिए हैं। और ये देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट में लिखा है, सर रेडी 41,000 डिपॉजिट कर चुकी हूँ बट और मांग रहे हैं, हेल्प मी। अब इन्होंने मतलब 41,000 ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं और अकाउंट में डालकर मैं पे करूँगी सर आपका अमाउंट, बट हेल्प मी। अब जो मेरा मैसेज है इनके पास गया 500 का, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको अकाउंट में डाल के पे कर दूँगी। अब देख लीजिए आप, ये ऑफ़र लेटर का 100 रुपीज़ इन्होंने मुझे पे किया है। मैंने इनको कहा कि आप मुझे मतलब सेंड योर फ़ोनपे नंबर, आई रिटर्न योर 100 रुपीज़, और मैंने कहा मैं फ्री में कर दूंगा। मैंने कहा कि मुझे अपना फ़ोनपे नंबर सेंड करो, मैं फ्री में कर देता हूँ, क्योंकि मैं 100 रुपीज़ अपनी वैल्यू नहीं गिनाना चाह रहा है। मैं एक हेल्प करूँगा तो फ्री में करूँगा, या तो अपना वेरिफिकेशन चार्ज होगा वो आप मुझे पे करके और मैं आपका वेरिफिकेशन कर दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं 400 पे कर दूंगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करिए, मैं पे कर दूंगी। और उसके बाद मैंने इनको पूरा वेरिफिकेशन करके दिखाया। और देखिए ये फ़ोटो वगैरह भी आप देख रहे होंगे, फ़ोटो है, आईडी है। ये मैं आपको जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ और आईडी दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि ये फ़ोटो आईडी उस बंदे की, जो बंदा भेज रहा है, इनको कंफर्मेशन के लिए कि देखो मैं एयरलाइंस में हूँ और मैं जो आपको भेज रहा हूँ ये मेरी आईडी है। तो आप थोड़ा सा एक चीज़ सोचें कि जो बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है, जो बंदा कह रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए और हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, अपने आप को प्रूफ करने की, कि वो आपको प्रूफ करे कि आप आएँ और उसके यहाँ पर ट्रेनिंग लें। अगर आप एक ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, अगर आपको जॉब मिल रही है, तो जॉब जिस कंपनी में मिल रही है वो कंपनी क्यों प्रूफ करेगी आपको कि हाँ वो सही है? आपको प्रूफ करना होगा कि आप उस कंपनी के काबिल हैं।
और वो जो ऑफर लेटर दे रहा है बंदा, तो वो ऑफर लेटर आपकी काबिलियत पे दे रहा है, ना कि आपको ख़रीद रहा है। ऐसा तो नहीं है। अब ये चीज़ें इन्होंने दिखाई, मतलब अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आईडी किसका लिया, इन्होंने किसका आधार कार्ड भेज दिया, ये सारी चीज़ें, ये आईडी प्रूफ मुझे भेजा है, सेंड किया है, इससे इनको यकीन भी हो रहा है कि हाँ ये बात सही है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें फेक है, इस सारी चीज़ों पे यकीन करने लायक नहीं, क्योंकि ये जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस में जॉब के लिए कोई भी एयरलाइंस हो वो पैसे नहीं लेती है, पैसे आपसे चार्ज नहीं करती है। चाहे वो जेट एयरवेज की बात करें, स्पाइस जेट की बात करें, हम एयर इंडिया की बात करें, हम किसी भी एयरलाइंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है कोई भी एयरलाइंस पैसे चार्ज नहीं करती है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस बात को माना नहीं। उसको मैंने कई बार इनको मैंने बोला, मैंने कहा आप मुझे भेजें, मैं आपको पैसा देता हूँ। फिर उन्होंने और भी भेजा मुझे आईडी, एक आप देख सकते हैं, मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये आईडी मैं आपको ब्लर कर रहा हूँ उसका रीज़न क्या है कि ये किसी और पर्सन की आईडी हो सकती है। मान लीजिए कि मैं बैठा हूँ, आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, मैंने फ़ोटो डीपी किसी और की लगाई हुई है और व्हाट्सएप पे जो मैं आईडी भेज रहा हूँ, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि जो व्हाट्सएप पे आईडी भेज रहा हूँ वो मेरी ही है? तो ये तो किसी और की भी हो सकती है। तो किसी और को एक तरीके से इमेज ख़राब करने वाली बात हो सकती है, किसी और की इमेज ख़राब हो रही है, इसलिए मैं इस आईडी को अभी आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ। और उन्होंने लोकेशन भी भेजी। अब मैंने इनको फिर से कहा, मैंने कहा मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ, आपका 100 रुपीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि ये आईडी और ये ऑफ़र लेटर एकदम फेक है, आप 41,000 के बाद में और पैसा जो देना था 20,000 वो ना दें। यहाँ पे बात क्या आती है कि जो लोग ऑफ़र लेटर देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो स्पाइस जेट का हो, चाहे जेट एयरवेज का हो, चाहे एयर एशिया का हो, चाहे वो कोई भी एयरलाइंस का हो, लेकिन वहाँ मसला क्या होता है, जब ये कह देंगे कि आपको 15,000 20,000 लगना है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, तो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई भी एयरलाइंस आपसे कभी भी चार्ज नहीं लेती है जॉब का। और जो आपका इंटरव्यू हो, अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है और उसके बाद जॉब मिल जाती है, तो ये बात जान लें कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी एयरलाइंस के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे जॉब की गारंटी या श्योरिटी मिलती है, तो वहाँ के लिए इंटरव्यू जो होता है वो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज होती हैं और वहाँ एचआर आते हैं, जो एयरलाइंस के एचआर होते हैं वो आते हैं वहाँ पे, और वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं फेस टू फेस, ना कि टेलीफोन पे। और वहाँ पे इंटरव्यू लेने के बाद में, अब तो लॉकडाउन में कई सारे इंटरव्यू जो हो रहे हैं वो जूम पे हो रहे हैं या स्काइप पे हो रहे हैं, और टेलीफोनिक का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने के बाद में आपको सिलेक्शन कर लिया जाए। लेकिन अगर इस तरह का कोई सिलेक्शन टेलीफोनिक पे आता है तो आप ये जान लें कि वो फेक हो सकता है। और अब जब आपकी बात आती है कि कनाडा का या सिंगापुर का या मलेशिया का, यहाँ से जो लोग ऑफ़र लेटर भेज रहे हैं आपको, यहाँ की कंपनी के लिए भेज रहे हैं, और वो भी बड़ी बात ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं, आपका रिज्यूम देख के या आपका सीवी भेज के, डॉक्यूमेंट भेज के, और टेलीफोन पे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद आपको मेल कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, कई सारे फॉर्म बड़े बड़े मेल कर देते हैं, ऑफ़र लेटर मेल कर देते हैं, कंपनी की डिटेल मेल कर देते हैं। और कंपनी की डिटेल चेक करना कितना मुश्किल होता है आप भी जानते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कंपनी की वेबसाइट खोली, किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट खोलने के बाद में उससे क्या हुआ, लोगो ले लिया, लोगो लेने के बाद में आप एक ऑफ़र लेटर बनाया, उन्होंने लोगो उसमें डाल दिया, और जो नीचे होता है साइन, डिजिटल साइन हो जाते हैं, डिजिटल साइन डाल देते हैं लोग, और उसमें नाम बदल के आपका नाम डाल दिया गया, और आपके नाम के साथ साथ जो सैलरी आप सोच रहे हैं दिमाग में वो डाल दी गई। तो ऑफ़र लेटर बना देना बहुत आसान चीज़ है आज के टाइम पे। मैंने एक वीडियो बताया था, वीडियो में बताया था कि कैसे ऑफ़र लेटर आखिरकार एडिट करते हैं, और वो वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें कि आखिरकार जो ऑफ़र लेटर होता है कितना आसानी से एडिट हो जाता है। 2 ऑफ़र लेटर को मैंने रिप्लेस करके दिखाया था, हालांकि उस ऑफ़र लेटर में मैंने ये नहीं बताया कि कैसे किया मैंने, लेकिन ये होता है। ये मैंने एक टीचिंग के लिए वीडियो बनाया था कि आप ये देख लें, और लर्निंग के लिए, सीख के लिए, कि आप इस चीज़ से अलर्ट रहें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो जेन्युइन ऑफ़र लेटर होता है, जो रियल ऑफ़र लेटर होता है, वो आपका एक प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है। तो मेरे पास जो ऑफ़र लेटर आ रहे हैं आजकल, जितने भी ऑफ़र लेटर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि
कितने सारे ऑफर लेटर आ रहे हैं और मैसेज जा रहा है उनके पास में बाय डिफ़ॉल्ट कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफ़िल करने के बाद मैं ऑफर लेटर वेरीफाई करूंगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आपको मैं इसीलिए सिखाता हूं। ऑफर लेटर में जो देखने वाली चीज़ें होती हैं वो आप ये जानने कि नीचे जो मोहर लगी रहती है, मोहर को आप जूम करके देखेंगे तो वो डिजिटल टाइप की मोहर दिखेगी। ऐसा लगेगा कि आपको बनाई हुई है। जो साइन होगा, जो पेन का साइन होता है और जो ऑलरेडी मतलब डिजिटली साइन किया हुआ होता है वो अलग आपको दिखाई देगा, कलर अलग दिखाई देगा और पेन का और इंक अलग दिखाई देगा। लेकिन ये थोड़ा सा गहराई में जाके देखने की ज़रूरत है, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद में जो फॉर्मेट होता है ऑफर लेटर का, उस पर बहुत नज़र डालने की ज़रूरत है। फॉर्मेट में क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। वेबसाइट जो होती है .com करके लिखी तो रहती है, आपको लगता है कि कंपनी की वेबसाइट है। अगर मैं एक सिंपल सी अगर मैं बात करूं रोज़गारहिंद.com, तो रोज़गारहिंद.com मेरी साइट है, मेरी कंपनी की है। अब आपको क्या होगा कि रोज़गार हिंद रिजवान सर की कंपनी है, अब रोज़गारहिंद.com है मेरी। लेकिन अगर कोई रोज़गार हिंद डाल के आपको .in डाल दे तो भी ये आपको लगेगा कि हाँ वो मेरी ही कंपनी है। ये छोटी सी कमी है जो लोग चेक नहीं करते हैं। रोज़गारहिंद.in के बाद में रोज़गारहिंद.org अगर डाल दिया जाता है तो भी आपको मेरे लोगो लगा दिए जाएंगे, मेरी वेबसाइट की डिटेल उठा के कॉपी कर दी जाएगी, तो एक नई वेबसाइट क्रिएट कर ली जाएगी। और वो वेबसाइट में सिर्फ इतनी कमी होती है कि रोज़गार हिंद में और .com में और .in में .org में .live में ये लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं और देख नहीं पाते, चेक नहीं कर पाते हैं और उससे उनको लगता है कि नहीं वो कंपनी है, ऑनलाइन दिख रही है वो कंपनी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डोमेन बनाया गया होता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए डोमेन बना देना कोई बड़ी बात नहीं। वेबसाइट आप यहीं पे बैठ के बना सकते हैं। आपको 3-4 हज़ार रुपये में वो कोई बहुत अच्छी सी वेबसाइट बना के दे देगा कुछ टाइम के लिए, और वो वेबसाइट में सारी डिटेल होगी, वो उसी कंपनी की होगी जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब उस कंपनी की वेबसाइट होती है और उस पर डिटेल होती है। अब वहाँ पर अगर वेरीफाई करते हैं आप तो उस पर जो नीचे ईमेल आईडी दी रहती है उस पर वो .com वाली ईमेल आईडी ना होके .in वाली ईमेल आईडी होती है कि जैसे info@रोज़गारहिंद.com। अब यहाँ पे क्या है कि info@रोज़गारहिंद.in, तो अब वो मेल आईडी उसके पास जाएगी जो आपको ऑफर लेटर भेज रहा है। अब वो मेल उसके पास जाती है और आपके पास रिप्लाई आ जाता है। फिर आपको लगता है कि रोज़गारहिंद.com जो रोज़गार हिंद कंपनी है उनके पास से मेल आई है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि मेल आ गई है लेकिन आपके पास जो वाकई में रियल कंपनी है वहाँ से मेल आई है नहीं, ये चेक करने वाली बात है। और ये चीज़ें बहुत बारीकी से चेक करने की ज़रूरत है जो लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। और बड़ी बात ये है कि जो कंपैरिजन होता है, लोगों का कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग जो है वहाँ से उठा के जो डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो देखने की ज़रूरत होती है क्योंकि क्रॉप किया हुआ आपको अलग दिखेगा। जो क्रॉप किया हुआ लोगो होता है कभी कभी क्या होता है कि बैकग्राउंड को चेंज कर देता है। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड है, क्रॉप किया हुआ लोगो ऑफ वाइट है तो अलग से दिखेगा। उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ वो लोगो उठा के कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। और यही सारी चीज़ें जो आपको बताती हैं कि ऑफर लेटर आपका ओरिजिनल है या फेक है। ऑफर लेटर फॉर्मेट आप ये जान लें कि आपका जो ऑफर लेटर आजकल मिल रहा है, लोगों की तरफ से ऑफर लेटर जो मिल रहे हैं एकदम 99% जब आपको ये समझ में आ जाए कि ऑफर लेटर में डाउट है तो ये समझ लें कि वाकई में वो डाउटफुल है। लेकिन ऑफर लेटर को वेरीफाई किसी ऐसे बंदे से ना कराएं जो बंदा ऑफर लेटर को देख के ये समझता ही नहीं है कि उस ऑफर लेटर में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ऑफर लेटर में जो वेबसाइट है, आखिरकार जब मैं वेरिफिकेशन करता हूं तो मुझे 1 घंटा लगभग लग भी जाता है कभी कभी वेरीफाई करने में, क्योंकि ऑफर लेटर की जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट कब बनी है, वो डोमेन कब क्रिएट किया गया, डोमेन में ID कौन सी है, डोमेन में जो नंबर डाला गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कौन सा है, कब तक के लिए डोमेन एक्टिव है वेट है, ये चीज़ें बहुत सारी चेक करनी पड़ती हैं। और डोमेन के साथ साथ ये वेबसाइट जो है सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपकी कंपनी स्टेबल करती है
तो इसका मतलब वो ठीक ठाक है, उसके रिव्यूज़ भी पड़े होते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल सी वेबसाइट है और गूगल पे आप डाल रहे हैं और वेबसाइट का कोई रिव्यू नहीं है, मतलब कंपनी का कोई रिव्यू नहीं है, तो इसका मतलब वो जान लीजिए कि 110% कंपनी फेक हो सकती है। अगर आप रोज़गार हिंद भी डालेंगे, रोज़गार हिंद नाम से अगर डालते हैं आप, तो उस पर गूगल में आपको लिंक्डइन में भी मिल जाएगा, ट्विटर में भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब पे तो है ही है, और वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। और वेबसाइट के साथ साथ रिव्यूज़ भी गूगल में आपको सामने मिल जाएंगे, क्योंकि हमने गूगल में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और वहाँ पे क्या होता है कि गूगल पे रजिस्ट्रेशन ना करके सिंपल से एक वेबसाइट बना ली और वहाँ पे फीडबैक देने वाला कोई होता नहीं है, और आपने ही कुछ 2-4 लोगों से फीडबैक अगर दिला दिया तो दिला दिया। लेकिन क्या होता है कि जब स्कैम्स होता है तो स्कैम्स में कई सारी जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं जो एक्चुअल में स्कैम्स पकड़ती हैं, उस तरह की भी कई सारी वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट्स पे जाके आपको ये वेरीफाई करना होता है कि ये वेबसाइट वाकई में रियल है या फेक है। वो वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डालेंगे तो वेबसाइट की डिटेल वो बता देते हैं कि ये वाकई में स्कैम है या नहीं। तो वो चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई सारी चीज़ें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप ये जान लें कि जो ऑफर लेटर आ रहे हैं आजकल आपके पास कनाडा के, सिंगापुर के या ऑस्ट्रेलिया के या कहीं के भी, तो उनको ये ध्यान दीजिए कि तो उनको इग्नोर करने की ज़रूरत है, एकदम से पेमेंट ना करें। हमारा मकसद ये है कि 500 रुपये अगर वेरिफिकेशन का चार्ज हम लेते हैं तो उसमें से आपका 500 रुपये में आपका 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये हम बचा दें। अब जो 500 रुपये में ये बहस करते हैं, ये नहीं है, ये गरीबी दिखाते हैं, ये वही लोग हैं कि जो 50,000 रुपये देने के लिए तैयार रहते हैं, और जब 50,000 डूब जाता है तो वो मेरे पास कॉल करते हैं कि हम आपको 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं अगर हमारा 50,000 रुपये निकलवा दें। सवाल आपसे भी है मेरा कि क्या 500 रुपये नाजायज़ हैं किसी के 50,000 या 1 लाख रुपये बचा देने के लिए? अब आपसे भी मेरा सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और जो मैंने तरीके बताए हैं वो आपको कैसे लगे, ये तरीके ऑफर लेटर चेक करने के, वेरीफाई करने के, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस और भी मैं लेके आता रहूँगा, जिससे आपको रियलिटी पता चलेगी कि आखिरकार जो कंसल्टेंसीज़ हैं मार्केट में, कंसल्टेंट हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, जो एक्चुअल में कम से कम 2000 किलोमीटर दूर से जो बंदे उठा लेते हैं, और वो बंदे सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यू पे ही इंप्रेस हो जाते हैं और उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आखिरकार ये कौन कौन लोग हैं, हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे आगे। तब तक के लिए चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, जय हिंद।